गाइस आपसे आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? हाँ छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? कुछ बताएं। छठ पूजा हमारे दादाजी मनाते थे, आगे वैसे बताते हैं, कहते हैं बस यही है। मतलब ये है कि 2025 में पहली बार हो रहा है, ये कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत बार एक सवाल करें, आप लोग कुछ बताओगे? सवाल अरे भाई इस बार 2025 में 2025 में छठ पूजा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। इसके पिछले बार हुआ था ऐसा? नहीं ऐसा नहीं होना। 2025 में बहुत ही बेहतर और इससे पहले कभी नहीं हुआ है, तो लोगों का एक्सपेक्ट है भाई कि बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर। आइए और लोगों से पूछते हैं, कुछ सवाल कर सकते हैं। 2025 में जो छठ पूजा हो रहा है कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे और होना चाहिए, होना चाहिए। तो गाइस यहाँ के लोग एक्सपेक्ट है कि भाई ऐसा हमेशा मतलब होना चाहिए। 2025 के 2026 में सेवा में आने वाले हर एक साल में बहुत ही बेहतर तरीके से होने वाला है। गाइस हमारे ऐसे जरिए देर होता जी दौरा उठाई गध बेर होता जी ए जी देर होता जी दौरा उठाई गध बेर होता जी। सगरो छठी माई के गीतिया सुनाए लगा। गाइस आज 27 अक्टूबर है 2025, तो आज है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। छठ पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी छठ पर्व जो है ना, ये मनाने का समय जो है कार्तिक मास से मनाया जाता है और दिवाली के दिन यह पर्व आता है। उसके बाद ये पूरा अवधि जो होता है 4 दिन का होता है। और एक महत्वपूर्ण ऐसी बात आती है कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। ये सूर्य देव के लिए मनाया जाता है, ये माना जाता है, परंपरा है कि अगर हम सूरज को डूबते हुए सूरज को आज पहली अलग है, डूबते हुए सूरज को हम लोग आराधना करते हैं ताकि हम सबका जीवन खुशहाली से भरा रहे और हमेशा से रोशनी बरकरार रखे। उसके बाद इसको परिवार सहित मनाते हैं, सुख शांति के लिए और समृद्धि के लिए मनाते हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें छठी मैया का मतलब ऐसे आराधना होता है। इसका मतलब होता है कि छठी मैया जो है उष्मा का देवी है। और आइए आपको दिखाते हैं बेहतर तरीके से, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड में यहाँ पे लोकेशन की बात करूँ तो बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ मनाया जाता है। और
अगर खासकर अगर बात की जाए तो ये छठ पर्व जो है इंडिया में मनाया जाता है। इंडिया में खास करके बिहार में बहुत ही धूमधाम से ऐसे मनाया जाता है। और बिहार के बहुत ऐसे ऐसे जिले में जैसे पटना हो गया, गया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मतलब ऐसे ही महत्वपूर्ण जिला है जहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और एक ऐसा जिला जो जहानाबाद जिला, यहाँ पे लोकेशन की बात करें तो उनका झरना, यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से छठ पूजा मनाई जाती है। जो कि अभी शाम के समय लगभग 4 बजने वाला है। तो अभी इधर इस तरह से बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि काफी मतलब बहुत तरीके से अच्छे तरीके से सजाया गया। यहाँ की जो मूर्तियां हैं बहुत ही बेहतर है और बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब योगदान करते हैं। और इसके लिए और बात की जाए तो पूजा किसके लिए की जाती है, तो ये सूरज के लिए, सूरज देव के लिए, छठी मैया के लिए और ये परिवार के सहित किया जाता है। और अगर बात किया जाए आपको थोड़ा सा और इसमें और बताऊं कि छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है, तो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल, इंडिया के अलावा बहुत सारे कंट्री है जहाँ पे मनाई जाती है बहुत ही श्रद्धा से। उसके बाद विदेशों में जैसे यूएस, दुबई हो गया, नेपाल हो गया। उसके बाद छठ पूजा की उत्पत्ति कहाँ से हुई तो आपको और बताते हैं, ऐसे आपको बैकग्राउंड में दिखाते भी और बहुत ही बेहतर तरीके से। तो छठ पूजा की उत्पत्ति जो हुई बिहार की मिथिला और मगध क्षेत्र से हुआ था। और ये रामायण कथा में सीता माता ने सूर्य देव की पूजा की थी। और महाभारत कथा से मिलती है कर्ण रोज सूरज की उपासना करते थे। और राजा वर्क कथा से मिलती है छठी देवी ने उसे संतान दी थी, तब से पूजा शुरू हुई। और छठ पूजा के 4 दिन, उस 4 दिन में क्या क्या होता है आइए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं इस ब्लॉग के जरिए। पहला दिन होता है नहाय खाए, और इसमें नहाय खाए के दिन में विवरण तो होता है ना कि नदी में स्नान कर घर की शुद्धि और पतित भोजन जो होता है ना, शुद्ध भोजन बनता है। उसके बाद दूसरा दिन होता है खरना। इसमें क्या होता है कि दिन भर व्रत करते हैं, शाम को गुड़ चावल की खीर और प्रसाद मिलता है। और तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ, जो कि आज है 27 अक्टूबर, और आज अर्घ मिलेगा, अर्घ दिया जाएगा। इसलिए जो कि आप नाइट में भी ब्लॉग शूट करने वाले हैं, आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से मिलेगा। डूबते हुए सूरज को नदी या तालाब में अर्घ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे शिव मंदिर है, या मैं अभी ब्लॉग में दिखाने वाले हूँ, ठीक है। उसके बाद चौथा दिन होता है तुषा अर्घ। इसमें क्या होता है कि इससे सूरज को अर्घ देकर व्रत का समाप्त होता है। तो छठ पूजा की एक और पॉइंट बताते हैं कि छठ पूजा की विशेषता जो होता है, व्रत 36 घंटे तक निर्जला बिना पानी रखा जाता है। यानी इसमें जो व्रत होता है ना, 36 घंटे तक आप भूखे रहते हैं। इसमें जो व्रत करने वाली माताएं होती है, बहनें होती है, वो 36 घंटे तक निराहार रहती है, भूखे रहती है। और पूजा की शुद्धता और सफाई का विशेष महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे जो भी देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, साफ सुथरा। यहाँ पे मेडिकल की व्यवस्था भी है, समिति का व्यवस्था भी है, पूछताछ का व्यवस्था भी आपको ब्लॉग में बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे। तो ये एक प्रकार का छठ का एक शॉर्ट नोट था, जो कि मैंने आपको बताया कि छठ पूजा क्यों होता है, कहाँ से शुरुआत हुई, और खास करके बिहार में मनाया जाता है। और झारखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, बहुत ही जगह जगह पे बहुत ही प्रदेश में ऐसे मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। और आपको और सबसे मिलाते ही थोड़ा सा बीट और बहुत जोड़े जोड़े सुबाबा देव घाटा बापे दीवा की चढ़ा दे हो, जल बीच खड़ा हो दर्शन लाया सारा लगावे हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। भूखली शरीरिया सजल सुभे मनवा, पुरुबे लागल बड़ोई सबके धियनवा। भूखली शरीरिया सजल सुभे मनवा, पुरुबे लागल बड़ोई सबके धियनवा। जोड़े जोड़े दौड़ा दीनानाथ घाटा बापे दीवा की चढ़ावे हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन लाया सारा लगावे हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो।
के धेनवा जोड़े जोड़े प्यारी गंगा मैया घाटवा पे दीवानी चढ़ाए। गोदिया में हुई है बलकवा भागवत कराई हो। हो जाए कदम उस पे जो तेरी माँ, हो जाए कदम उस पे जो तेरी माँ, तू चाह दे तो खुल जाए तकदीर का ताला। और कहना मैया रानी से अच्छा अपने अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं। वाह वाह बड़ी क्यूट लग रही हो तो बहुत अच्छी है। जल बीच खड़ा होई